कहाँ जाना है? अच्छा, जाना तो मोक्ष है, यानी आपको दिल्ली जाना है और बम्बई की बस में बैठ जाओ तो क्या पहुंच जाओगे? नहीं, मुझे तो दिल्ली जाना है, मुझे तो दिल्ली जाना है, मैं बम्बई की बस में बैठ गया, हे भगवान अब क्या होगा मेरा? क्या करना पड़ेगा? गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। अब आपने ना तो स्वर्ग का नाम लिया, ना नरक का नाम लिया, ना त्रियंच गति का नाम लिया, ना आपने मनुष्य गति कही, डायरेक्ट अच्छा ये बताओ, आप षट आवश्यक का पालन करते हो? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये षट आवश्यक क्या आप प्रतिदिन पूरे करते हो? नहीं करते हो। आप श्रावक के गुणों का तो पालन नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट मोक्ष की बात कर रहे हो। पूजा का समय होते घर के काम दिखते हैं, स्वाध्याय के लिए मन नहीं लगता है, अभिषेक होता नहीं है, दान अरे अभी तो दिया था फिर कैसे दे दें, अभी हाल तो वहाँ दे के आए हैं, रोज़ रोज़ थोड़ी दिया जाता है, दान दिया नहीं जाता, इंद्रियां वश में नहीं है, संयम का पालन नहीं है, उपवास व्रत एक आसन तपस्या होती नहीं है, डायरेक्ट मोक्ष। वाह क्या बात है, पसंद तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसी पसंद है वैसा काम भी तो करना पड़ेगा। अब आपको मोबाइल कौन सा वाला चाहिए, कौन सी कंपनी का चाहिए? एप्पल। देखो नाम आ गया, 1 सेकंड में नाम आ गया। अब एप्पल कंपनी का मोबाइल यदि चाहिए है तो जब तक आपके पास में कितने का आता है? 1 लाख का, 1.5 लाख का नया मॉडल आया है। अच्छा, जब तक आपके पास में 1.5 लाख रुपए नहीं होंगे तब तक आपको वो मोबाइल मिलने वाला नहीं है। मोक्ष कब मिलेगा? घर गृहस्थी में रहते रहते मोक्ष मिल जाएगा। और जो श्रावक के गुणों का पालन नहीं कर पा रहा वो साधु के गुणों का क्या पालन करेगा? और जिसके अंदर साधु बनने की भावना पैदा नहीं हुई है वो क्या मोक्ष जाएगा? तो जब तक उन गुणों का पालन नहीं करोगे मोक्ष नहीं मिलेगा। चलो अभी तो मोक्ष तो चलो एक तरफ कर देते, अब बताओ कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है कि त्रियंच गति में जाना है कि मनुष्य गति में जाना है? अब कहाँ जाना बताइए? हैं? मनुष्य गति में जाना है, मतलब जहाँ हो वहीं रहना है, स्वर्ग नहीं जाना है। स्वर्ग नहीं जाना पक्का? देख लो किस किस को नहीं जाना। यहाँ के दुख अच्छे लग रहे हैं, स्वर्ग में कोई दुख नहीं है। 5 इंद्रियों के सुख बिना मांगे मिल जाते हैं। संपत्ति, सोना चांदी कमाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक एक तोला खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ तो भंडार भरा है सुखों का। तो अब कहाँ जाना? स्वर्ग जाना कि मनुष्य गति में जाना? अरे बोलिए ना। स्वर्ग जाना है। त्रियंच गति नरक गति में नहीं जाना है। ऐसा करना, आप तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ लेना। क्या? तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ लेना। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि माया त्रियग्वनस्य, मायाचारी करो तो त्रियंच गति में जाते हैं। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, यदि अल्प आरंभ अल्प परिग्रह और संतोषी प्रवृत्ति होती है तो मनुष्य गति में जाते हैं। शांत परिणाम हो तो मनुष्य गति में जाते हैं। वंभारंभ परिग्रहत्म नारकस्यायुषा, बहुत अधिक आरंभ बहुत अधिक परिग्रह की लालसा होना बात अलग है और लालसा होना बात अलग है। अंदर में परिग्रह की लालसा होना नरक गति का कारण है। और बाल तपांसी देवस्य सम्यक्तम चा, ये सब जो है देवगति का कारण है। अब इन 4 में से आप कौन सा काम करते हो?
ऐसा है कि आप लोग मोबाइल में सर्च करते हो कि नहीं करते हो? सामान खरीदना हो, कहाँ सस्ता मिल रहा और कहाँ बढ़िया मिल रहा, साड़ी कहाँ अच्छी मिल रही, सूट कहाँ बढ़िया मिल रहे, किचन का सामान कहाँ बढ़िया मिल रहा, सर्च करते हो ना? अरे बोलिए ना, मोबाइल में तो बहुत सर्च करते हो, लेकिन आगे आपको कहाँ जाना है या कहाँ जा सकते हो, इसके लिए आपको सर्च करने की आवश्यकता है, खोज करने की आवश्यकता है। यदि बाई चांस हम त्रियंच गति में गए, चींटी बन गए, तो क्या होगा हमारा? ये चींटी जा रही है, किसी के पैर के नीचे आएगी तो दब के मर जाएगी। ये अपने प्राण की रक्षा खुद नहीं कर सकती। यदि मान लो गधा बन गए तो क्या होगा? बोझ ढोना पड़ेगा, है, मार पड़ेगी, इनको खाना भी पूरा नहीं मिलता है, समय पे पानी भी नहीं मिलता है। गाय बन गए तो क्या होगा? एक एक जीव को ध्यान से देखा करो। क्या करना है? जितने जीव जंतु हैं सबको ध्यान से देखा करो कि ये कितने दुखों को सहन कर रहे हैं। उनके आँखों से जो आंसू बहते ना, तुम्हारे आंसू पोंछने वाले तो फिर भी मिल जाएंगे, या फिर तुम्हारे तो हाथ खुद ही हैं, तुम अपने आंसू खुद ही पोंछ सकते हो, लेकिन उनके पास तो हाथ भी नहीं है कि अपने आंसू पोंछ सकें। आपने देखा होगा कभी कभी कि गाय के आँख में पूरे रेला होता है, रोए हुए के पूरे निशान होते हैं। कभी ध्यान दिया कि ये क्यों दुखी है, इसको क्या दिक्कत है, इसको क्या बीमारी है? इधर हम जरा सा बीमार हो जाते हैं तो देखो कितनी जल्दी डॉक्टर और दवाई और सब मिल जाती है। यदि त्रियंच गति में चले गए तो मिलेगा क्या? आप एक एक जीव को सर्च किया करो, एक एक जीव का अध्ययन किया करो, एक एक जीव की खोज किया करो। हे भगवान, त्रियंच गति में जाते कैसे हैं? मैं वो काम नहीं करूँगा जिससे कि मैं इस गति में मुझे जाना पड़े। फिर शास्त्र पढ़ो, ऐसा कौन सा काम है जिसके कारण से त्रियंच गति में जाना पड़ता है? आर्त ध्यान। कौन सा ध्यान? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान, चिंता 24 घंटे, कभी धन की चिंता, कभी मकान की चिंता, कभी बेटे की चिंता, कभी बहू की चिंता, कभी बीमारी की चिंता है, कभी इसकी चिंता, कभी उसकी चिंता। 24 घंटे चिंता ही चिंता में लगे रहते हैं, और जो चिंता ही चिंता में लगा रहता वो त्रियंच गति में पहुंच जाता है। आप कितना कह लो भगवान मुझे तो मोक्ष जाना है, और सारे दिन दुनिया भर की चिंता करो, कोई नहीं रोक सकता त्रियंच गति में जाने से। जाना ही पड़ेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जाना ही पड़ेगा आपको। अब बताओ कहाँ जाना है? अरे बोलिए ना। नरक, त्रियंच गति की तो बात मैंने बता दी। अब नरक गति लेते हैं। नरक गति में दिन भर वो क्या करते हैं? इसको मार, उसको काट, उसको चिल्ला, उसको गाली, उसको ये, वहाँ दिन भर 24 घंटे सागरों पर्यंत आयु लड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता है। जाना है क्या? तो कौन जाता है नरक? जो अपने घर को नरक बना देता है, जो अपनी समाज को नरक बना देता है, जो अपने देश को, राज्य को नरक बना देता है, वो कहाँ जाता है? नरक जाता है। और जो अपने घर को, स्वर्ग, समाज को, देश को स्वर्ग बना देता है, सीधा सीधा गणित है। स्वर्ग बनाओ स्वर्ग मिलेगा, नरक बनाओ नरक मिलेगा, सीधा सा गणित है। ज़्यादा गणित दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने कलेशी जीव हैं वो कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। और जितने शांत परिणामी हैं वो मनुष्य गति में शांत परिणामी हैं और धर्मात्मा है, स्वर्ग में है। शांत परिणामी है और धर्मात्मा है, स्वर्ग में। त्रियंच गति में 24 घंटे चिंता करने वाला, चिंता के अलावा उसके पास दूसरा काम है ही नहीं। आज एक चिंता मिटी, कल दूसरी चिंता शुरू, कल दूसरी चिंता मिटी, परसों तीसरी चिंता शुरू। बेचारा टेंशन में ही रहता है, ना उसका पूजा में मन लगता है, ना भक्ति में मन लगता है, ना प्रवचन में मन लगता है। बस काम तो पूरे दिन करता है, मेहनत भी पूरे दिन करता है, मगर चिंता में घूमता रहता है। ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा?
अरे बोलिए ना, माया त्रियग्गुण से मायाचारी भी करनी पड़ती है ना। और आर्त ध्यान त्र्यंच गति का कारण है, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है, धर्म ध्यान स्वर्ग का कारण है, और शुक्ल ध्यान स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। जहाँ जाना हो वैसा चारों ये जंक्शन है, मनुष्य पर्याय जंक्शन है। यहाँ से सब जगह के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं, स्वर्ग के लिए भी मिलती हैं, मोक्ष के लिए भी मिलती हैं, नरक त्रियंच मनुष्य से मनुष्य, जहाँ जाना हो वहाँ के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं। आप जहाँ जाना चाहो, कहाँ जाना चाहोगे? अरे बोलिए ना। देखो हंस के तो बता रहे हो माता जी, आपको तो पता है। अब आप हमारे हंसने से समझ जाओ जाना कहाँ है। लेकिन जाने के साथ साथ वैसी करनी तो करनी पड़ेगी। यहाँ तो तुम कहीं जाओ तो तुम दूसरे का रिजर्वेशन करवा लेते, ऐसा है मैंने तेरा रिजर्वेशन करवा दिया, तू भी मेरे साथ चलना। यहाँ तुम एक दूसरे का रिजर्वेशन करवा सकते हो, लेकिन ऊपर जाने के लिए कोई किसी का रिजर्वेशन नहीं करवा सकता है। सबको अपना अपना रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। अपना अपना खाता और अपना अपना हिसाब। यहाँ कोई किसी के हिसाब पे नहीं चलता है, सबका अपना अपना हिसाब है ना। तो कहाँ जाना है अब बताओ? स्वर्ग जाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलिए ना। सम्यक्त्वम चा, सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए षट आवश्यक का पालन करो, भगवान महावीर की वाणी का पालन करो, देवशास्त्र गुरु की भक्ति करो, इससे सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, है ना। पूजा करो, स्वाध्याय करो। क्या करें माता जी, फुर्सत ही नहीं हमारे पास। तो आपके पास तो कोई काम नहीं है, आपने तो सब छोड़ दिया। हमारे पास तो गृहस्थी है, गृहस्थी। नाती पोते भी हैं, बाल बच्चे भी हैं, सबको संभालना पड़ता, कहाँ फुर्सत मिलती है। दुकान भी संभालो, मकान भी संभालो, फैक्ट्री भी संभालो, ग्राहक भी संभालो, हमें तो सब संभालना है, कहाँ फुर्सत है धर्म करने की। अरे बोलिए ना। अब आपकी जो व्यथा है वो मैंने कह दी, ठीक है, कह दी ना माता जी, आप समझती हो कहाँ फुर्सत है ना। धर्म करने के लिए फुर्सत नहीं है। अभी एक भैया बैठा है, एक युवा पीछे, वो सुबह से बैठा है, एक ही युवा बैठा है, बाकी और युवा हाथ जोड़ जोड़ के चले गए। वो क्यों बैठा है, बाकी क्यों चले गए? उनको भगवान की ज़रूरत नहीं है, इनको भगवान की ज़रूरत है। तो हम धर्म करते हैं तो ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। कैसे करते हैं? ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। धर्म करना चाहिए भावों की विशुद्धि के लिए, और हम करते हैं ज़रूरत के हिसाब से। घर में कुछ पीड़ा आया, संकट आई, परेशानी आई, तो चलो रोज़ मंदिर जाएंगे, भगवान पूजा भी कर लेंगे। अब बताओ माता जी कौन सी माला फेरें? कोई अच्छा सा मंत्र दे दो तो हम वो वाला मंत्र कर लें, ताकि हमारा संकट, अरे बोलिए ना, संकट दूर हो जाए। संकट हरण पार्शनाथ हैं, मनवांछित फलदाता पार्शनाथ। मतलब धर्म किस लिए है? आत्मा को शुद्ध करने के लिए या अपना घर का काम निपटाने के लिए? धर्म होता है आत्मा की शुद्धि के लिए, पापों से बचने के लिए। और हम धर्म करते हैं केवल अपने घर के संकट मैटो जी। बड़ा मन लगता है ये भजन गाने में, मैटो जी। जब ये लाइन आती है, बाकी लाइन आए आश्वशयने की राजदर सब धीमे हो जाते हैं, सबका वॉल्यूम धीमे। और जैसे ये लाइन आती है मैटो जी, सबके वॉल्यूम तेज हो जाता है। मैटो जी संकट हमारा, भगवान बस संकट मैट दो। ये संकट आए क्यों? जो धर्म से दूर था इसलिए संकट आए थे, और जो धर्म के साथ रहेगा संकट आएंगे ही नहीं। और जो आ रहे हैं वो पुराने झड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, और नए आएंगे नहीं। तो थोड़ी खोज किया करो इस दुनिया की,
यदि मैं त्रियंच गति में चला गया और कुत्ता बन गया गली का तो क्या होगा? यदि मैं घोड़ा बन गया तो क्या होगा? मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे पकवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? चिड़िया बन गए तो क्या होगा? है ना। आज कहते हो धर्म करने की फुर्सत नहीं है, ठीक है, और आज धर्म नहीं किया आपने, तो आने वाले समय में ऐसी पर्याय मिलेगी, फुर्सत तो मिलेगी मगर धर्म करने की योग्यता नहीं मिलेगी। एक चिड़िया के पास में क्या काम है? बोलिए, क्या काम? सुबह से शाम तक वो कौन सी दुकान चलाती है? क्या करती है चिड़िया? कुछ भी नहीं करती। यहाँ से उड़ी तो वहाँ बैठ गई, वहाँ से उड़ी तो वहाँ बैठ गई, वहाँ से उड़ी तो वहाँ बैठ गई। एक कुत्ता क्या करता है? इस गली से उस गली में, उस गली से उस गली में। अरे बोलिए ना, क्या करता? गाय क्या करती? भाई दूध देती है तो आदमी ने पाल लिया तो गले में रस्सी बांध के घर में बिठा दिया, अब बैठे रहो। पूरी फुर्सत है, कोई काम नहीं है। मालिक आएगा, दूध निकाल के ले जाएगा और तुम्हें चारा डाल देगा, तुम खा लो, फिर बैठ जाओ। क्या काम है बताओ? गाय बनने के बाद, भैंस बनने के बाद, कुत्ता बनने के बाद, चिड़िया कोई काम है? नहीं है ना। लेकिन धर्म करने की योग्यता है? नहीं है। आज तुम्हारे पास में धर्म करने की योग्यता है मगर तुम कहते तुम्हारे पास में फुर्सत नहीं है, तो वो समय ऐसा आएगा कि फुर्सत ही फुर्सत मिलेगी, कोई काम ही नहीं रहेगा। इसीलिए जिस पर्याय में धर्म करने की योग्यता मिली है, 100 काम छोड़कर ध्यान करो, 1000 काम छोड़कर दान करो, करोड़ काम छोड़कर भगवान की पूजा करो और अरबों काम छोड़कर गुरुओं की सेवा करो। घर के जितने काम हैं तुम नहीं भी करोगे, एक काम कम भी कर लोगे तो चल जाएगा। तुम यदि मैचिंग की साड़ी पहनकर नहीं भी आए तो भी चल जाएगा। यदि भोजन में तुमने एक चीज़ कम भी बना ली तो भी चल जाएगा। लेकिन यदि धर्म नहीं किया तो जो होगा वो देखने लायक नहीं रहेगा। यदि दुनिया के दुखों से कोई बचाने वाला है तो वो धर्म है, त्याग है, संयम है, तप है, दान है। बस यही रास्ता है, प्रभु की भक्ति है, गुरुओं की सेवा है, ये ही हमें दुख से बचाने वाले हैं। दूसरा कोई रास्ता दुनिया में है ही नहीं है। तुम जिनसे दूर भाग रहे हो मतलब सुख से दूर भाग रहे हो, और तुम जहाँ भाग रहे हो मतलब दुख की तरफ भाग रहे हो। फिर कहते बस हमने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि हमें ऐसा दुख मिले। भगवान हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, हमको ही सारे दुख दे रहे हो। शिकायत करते हो नहीं करते भगवान से? हमने क्या बिगाड़ा भगवान तुम्हारा? अरे तुमने किया क्या है जो तुम्हें सुख मिले? शिकायत भगवान से करते हो। भगवान को लेना ना देना तुमसे। भगवान ना तुमसे कुछ लेते हैं ना तुम्हें कुछ देते हैं। नहीं, देते तो बहुत कुछ है, लेना हमें आना चाहिए। भगवान देते बहुत कुछ हैं, लेना हमें आना चाहिए। इसलिए तो भगवान के मंदिर बनाए जाते हैं। अब हम भी आपको क्या देते हैं? आपने हमें यहाँ रोका, हमने क्या दिया आपको? कोई आपको साड़ी गिफ्ट करी हो, सोने का हार गिफ्ट किया हो, कोई गाड़ी गिफ्ट करने के लिए कहा, कुछ दिया मैंने आपको? अरे बोलिए ना, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। फिर भी माता जी रुको, माता जी रुको, माता जी रुको। क्यों रोक रहे हो आप मुझे? क्योंकि सुख का रास्ता ज्ञान से ही मिलता है और वो ज्ञान ही हमें भाव पार लगाने वाला होता है। और जब तक जवानी रहती है तब तक तो धर्म करने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है ये कर लो, वो काम कर लो, वो काम कर लो, उससे बात कर लो, ऐसा कर लो, वैसा, काम ही काम दिखता है। फिर थोड़े समय बाद अधेड़ अवस्था आती है, फिर आता है घुटनों में दर्द। हे भगवान, अब घुटने ठीक हो जाए तो मंदिर रोज जाएंगे। फिर आती है आँखों में, खूब मोबाइल चलाया, फिर आँखों में परेशानी आई। भगवान आप तो अच्छे से नज़र आते ही नहीं हो,
आँखें ठीक हो जाएं तो आपके दर्शन करेंगे। माता जी तबीयत ठीक हो जाए तो चौका भी लगाएंगे। जब ठीक थी तब क्या करते थे? जब घुटने ठीक थे तब क्या करते थे? जब आँखों से खूब दिखता था तब क्या देखा? तब उल्टी सीधी चीज़ें देखी, इधर उधर भागे। जब खराब हो गए तो भगवान को घूंस दे रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप लोग भजन बोलते ना, धर्म करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो भी करना है वो इस जवानी में ही कर लो। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तभी तक कर लो। बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में क्या लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ यात्रा कर नहीं पाओगे। और तीर्थ यात्रा करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। और आजकल तो वास्तव में किसी ने नहीं देखा, वो रात का रात सोते सोते रह जाता है। आजकल साइलेंट अटैक बहुत आ रहे हैं छोटी उम्र वाले को। अभी एक 14 साल के लड़के को आ गया, 14 साल का लड़का। क्या उम्र है 14 साल की? हार्ट ने काम करना तो अभी शुरू किया था और अटैक आ गया उसमें। खाना इतना अशुद्ध आ रहा है कि अपनी आयु के एक क्षण का भी भरोसा मत करना। आज स्वस्थ है, कब कौन सी बीमारी आ जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए धर्म करके अपनी आत्मा को पुष्ट बनाओ, अपनी आत्मा को ताकतवर बनाओ, ताकि इस संसार में जो दुख है उसको सहन करने की ताकत मिले, रोना ना पड़े और हंसते हंसते सहन कर ले। क्योंकि ताकत होती है तो सहन होता है, और ताकत नहीं हो तो सहन भी नहीं होता है ना। तो धर्म हमारे जीवन के लिए अमृत है, अमृत जो हमें अमर बनाता है। धर्म एक शक्ति है जो हमें धैर्य और दृढ़ता प्रदान करता है। धर्म एक विशुद्धि है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। और इसको ही छोड़ के तुम घर में सारे दिन घर में करते क्या हो? टीवी, मोबाइल और अपने झाड़ू पोंछा बर्तन। इसलिए जीवन मिला है। ये मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है। ये मिट्टी का पुतला है। क्या है? अरे बोलिए ना, है कि नहीं है? अनाज कहाँ से आता है? मिट्टी से। फल कहाँ से आते हैं? मिट्टी से। सब्जियाँ कहाँ से आती हैं? ये शरीर क्या है? मिट्टी से मिट्टी का पोषण हो रहा है। ये मिट्टी का पुतला है। अब इस मिट्टी के पुतले से भगवान कैसे बने, वो शक्ति भी इस मिट्टी के पुतले में है। लेकिन उसकी साधना करनी होगी, संयम पालन करना होगा, त्याग। 2-3 दिन से त्याग और नियम पे प्रवचन चल रहे कि जीवन में त्याग अत्यंत जरूरी है। जितना तुम्हें इस संसार से चाहिए उतना ग्रहण कर लो और बाकी का त्याग कर दो, है ना। अब आपके यहाँ पर संत निवास का शिलान्यास होने वाला है। कई वर्षों से विचार कर रहे थे, कई वर्षों से सोच रहे थे, वो घड़ी अब आ गई है। क्योंकि जब तक यानी श्रावक साधु को आहार देता है और साधु श्रावक को ज्ञान देता है। अब आहार तो कोटा जाके भी हो जाएगा और ज्ञान नहीं मिला तो फिर तुम्हें कोटा जाना पड़ेगा, तुम्हें बूंदी जाना पड़ेगा, है ना। आप कहोगे टीवी में, लेकिन जो एक डायरेक्ट आता है ना सामने बैठकर, अब आपका मन हुआ कि साधु की वैयवृत्ति करनी है, तो क्या आप टीवी में पैर दबा सकते हो? नहीं। आपको कोई प्रश्न पूछना है तो क्या आप टीवी में के सामने खड़े होकर प्रश्न पूछ सकते हो? नहीं पूछ सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा? संतों के समीप जाना पड़ेगा। और वो समीपता, निकटता जब आएगी तो उसकी ऊर्जा कुछ और ही होगी। तो इसीलिए संत निवास, मंदिर बनाने के पहले संत निवास बनना चाहिए। आपको पता हो ना पता हो,
जहाजपुर में स्वस्ति धाम में सबसे पहले मैंने संत निवास की नींव रखी थी। मंदिर की नींव बाद में रखी थी और संत निवास की नींव पहले रखी थी, क्योंकि संत आएंगे तो मंदिर तो अपने आप बन जाएगा। संत आएंगे तो भगवान को अपने आप ले आएंगे, इसलिए संत निवास पहले हो, मंदिर भले बाद में बना लेना। यदि संत रहेंगे तो भगवान की भक्ति भी होती रहेगी, गुणगान भी होता रहेगा और मंदिर भी बढ़िया बन जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। आपने मंदिर पहले बनाया, फिर आपने ज़मीन खरीदी तो संत निवास बनाएंगे, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो कल सुबह 7:30 बजे से शिलान्यास की क्रियाएं शुरू हो जाएंगी। क्या 7:30? वैसे मैंने 6:30 का टाइम दिया था, फिर मैंने सोचा गृहस्थी है ना, अब मैंने इतनी सी 1 घंटे की छूट दी है तो आप 8:30 मत करना उसको। 7:30 का मतलब 7:30 ही रहने देना उसको। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना, आ गई? तो 7:30 से 8:30 तक शिलान्यास का टाइम है और उस बीच में प्रवचन भी होंगे, शिलान्यास की क्रियाएं भी होंगी, ध्वजारोहण भी होगा और यदि मौसम अच्छा रहा तो विहार भी होगा और मौसम में गर्मी आ गई तो फिर मैं रुक जाऊंगी। दोनों ऑप्शन लेके चल रहे हैं, जैसा मौसम होगा वैसा काम कर लेंगे, ठीक है? तो अपना कार्यक्रम कितने बजे है? 7:30 बजे। 7:30 का मतलब अपने बच्चों को भी स्कूल मत भेज देना, नहीं तो स्कूल के चक्कर में एक, अच्छा कल छुट्टी है, अरे वाह, आप लोग तो बड़े पुण्यवान हैं। पाँव में टखने का, भोजन को चखने का और शिलान्यास में एक एक शिला सबको अपने हाथ से रखने का। अभी आज आहार के बाद बैठकर मैं सारा प्रोग्राम फाइनल कर दूंगी कि कितनी शिलाएं होंगी, कितने शिलान्यास होंगे, कितने शिलान्यास करता चाहिए। अभी आहार के बाद बैठ जाना आप लोग, तो सारी चीज़ में करके, क्योंकि आपके पास समय कम है। अभी जो केशवराय पाटन में शिलान्यास हुआ उसमें तो हमें करीब 1 महीने का टाइम मिल गया था तैयारी करने में, लेकिन आपके यहाँ देखो 1 दिन में हो रहा है और तैयारी भी 1 दिन में करनी है। तो जितने आपके आसपास के रिश्तेदार हैं, आपके यहाँ शादी होती तो रिश्तेदारों को बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? अरे बोलिए ना, बुलाते हो। और आपके यहाँ शिलान्यास है तो क्या उसमें अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाना चाहिए? केवल शरीर की रिश्तेदारी है, धर्म की रिश्तेदारी नहीं है आपकी। यदि धर्म की रिश्तेदारी है और आप उनका भला चाहते हो तो आज जितने भी रिश्तेदार हैं सबको फ़ोन करना, मैसेज नहीं डालना। नहीं तो आदमी 1 मिनट में कहता मैसेज कर देंगे, नहीं, मैसेज नहीं करना है। 1 घंटे का टाइम आपको इसीलिए निकालना है कि सबको फ़ोन करना है और बाकायदा ये कहना है कि यदि आप नहीं आए, नहीं आगे मैं कुछ नहीं कह रही, आप समझ जाओ, है ना? रिश्तेदारी तो निभानी है ना सबको, तो सबको अपने रिश्तेदारों को सबको बुलाना है कल के प्रोग्राम में। और ठीक 7:30 बजे मुझे सबकी उपस्थिति चाहिए। कितने बजे? 7:30 बजे उपस्थिति चाहिए। 7:30 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और सबको एक एक ईंट उस शिला में जरूर रखनी है। और चलने में पंथ का, मोक्ष के शिवकंत का, पंच परमेष्ठी में अरिहंत का, मनुष्यों में वृद्ध का, मुनियों में रिद्धि का और पंच परमेष्ठी में सिद्ध का और पंच परमेष्ठी में आचार्य का, पढ़ने में अध्याय का, मनुष्यों में आय का और पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का
मेवे में काजू का, चमत्कार में जादू का, और पंच परमेष्ठी में साधु का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और संत निवास के बनने का, संत निवास बनने में तालिड़ा का। चलो बुलावा आया है, स्वस्ति माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, स्वस्ति धाम में बुलाया है। जय जिनेंद्र बंधुओं, इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही है। लगभग 32 माह के लंबे अंतराल के बाद में परम पूजनीय गुरु माँ गणनियारे का स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने जहाजपुर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, ऐसी पूज्य गुरु माँ के चरण पुनः स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर पड़ने जा रहे हैं आने वाली 26 जुलाई को। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ बंधुओं। 32 माह के अंतराल के बाद में पदमपुरा में चातुर्मास हुआ, सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास हुआ, और पुनः वर्ष 2024 का मंगलमय चातुर्मास पूज्य गुरु माँ का 29वां मंगलमय चातुर्मास इस स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीसतनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में होने जा रहा है। बंधुओं, 26 जुलाई को प्रातःकाल 7 बजे जहाजपुर नगर से भव्य शोभा यात्रा के साथ में, गाजे वाजे के साथ में, रथ यात्रा के साथ में पूज्य गुरु माँ का भव्य मंगल प्रवेश मुनीसतनाथ भगवान के पावन चरणों में होगा। दोपहर में 1 बजे से चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम होगा, 29वां चातुर्मास कलश स्थापना का। आप इसमें पधारें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बंधुओं, उस दिन आप आएंगे, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें और पूज्य माता जी के भव्य मंगल प्रवेश के साक्षी बने, और दोपहर में चातुर्मास कलश स्थापना के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बंधुओं, एक महासौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। सभी पधारे हुए अतिथियों की वात्सल्य भोज की व्यवस्था क्षेत्र कमेटी के द्वारा की गई है। धन्यवाद। आज जिन्होंने हमें अपनी राशि की घोषणा की है उनमें के नाम मैं उच्चारण करता हूँ। 51,000 रुपये की राशि श्रीमती एवं श्रीमान आनंद जी जैन दुबई से, श्रीमती पद्मावती जी जोड़ी दिल्ली वालों की ओर से प्राप्त हुए हैं, बहुत बहुत अनुमोदना। इनके साथ ही 31,000 रुपये की राशि श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती सुधा जी जैन बेंगलोर से प्राप्त हुई है, बहुत बहुत अनुमोदना। इनके साथ ही 21,000 रुपये की राशि श्रीमान सुरेश जी जैन कोटा वालों ने प्रदान की है, बहुत बहुत अनुमोदना। साथ में 5100 रुपये की राशि के लिए श्रीमान सौभाग्यमल जी, अंकुश जी, निर्मल जी, शशि शीशवानी वाले विज्ञान नगर कोटा से, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी नरेंद्र कुमार जी जैन मुंबई से, श्रीमती बीना जी जैन गाजियाबाद से, श्रीमती कांता देवी जी बोहरा जयपुर से। सामान्य शिला के लिए 2100 रुपये की राशि श्रीमान राकेश जी जैन धर्मपुरा दिल्ली से, श्रीमान विशाल कुमार जी विपुल कुमार जी कोलकाता से, और 11,000 रुपये की राशि श्रीमान विजय जी सुनीता जी अजमेरा परिवार रीवा से। 11,000 रुपये की राशि श्रीदेवी बाकलीवाल धर्मपत्नी ऋषभ चंद जी बाकलीवाल भीलवाड़ा मुंबई वालों की ओर से, बहुत बहुत अनुमोदना। श्रीमान पवन जी वंदना जी जोगानी परिवार जयपुर से सामान्य सलाह के लिए 2100 रुपये की राशि। कैलाश चंद जी जम्मू कुमार जी कोटा से 2100 रुपये की राशि। प्रदीप जी अभिषेक जी जैन कापरेन वालों की ओर से 2100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी की ओर से सभी दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। परम पूज्य गणनी आरिका माँ 105 स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं शुभाशीष से अतिशय क्षेत्र केशवराय पाटन का निर्माण कार्य बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। महानुभाव, आप भी इस क्षेत्र से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, इस निर्माण कार्य में सहयोगी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। निर्माण सहयोगी में जुड़ने का सौभाग्य आप 1,11,000 रुपये की राशि के माध्यम से निर्माण सारथी, 51,000 रुपये की राशि के माध्यम से निर्माण मित्र और 31,000 रुपये की राशि के माध्यम से निर्माण सहयोगी बनकर के इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य में सहयोगी बनकर के धर्म लाभ अवश्य लेवें। साथ ही आप शिला योजना के माध्यम से इस क्षेत्र में एक शिला अपने परिवार के नाम से लगाने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हीरक शिला मात्र 51,000 रुपये की राशि के माध्यम से, रत्न शिला मात्र 31,000 रुपये की राशि के माध्यम से, स्वर्ण शिला मात्र 21,000 रुपये की राशि के माध्यम से, रजत शिला मात्र 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से, ताम्र शिला मात्र 5100 रुपये की राशि के माध्यम से एवं सामान्य शिला मात्र 2100 रुपये की राशि के माध्यम से आप स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। चन की थाल को सजाओ रे आज,
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्ति धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रुपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रुपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।